ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में आबू स्थल की सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, उसकी महिमा बताई है कि सब तीर्थों में तीर्थ महान आबू पर है ना। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। क्यों है सबसे बड़ा तीर्थ? क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ आकर के सबकी सद्गति करते हैं। भारत में आए भगवान, तो भारत में भी कहाँ आए? आबू में आए। तो आज बाबा ने कहा कि यदि लोगों को ये राज पता चल जाए कि राजयोग की जो पढ़ाई है उसे बाप ने ही आकर सिखाया और अब फिर से सिखा रहे हैं, ये सच्ची सच्ची बात उनको पता चल जाए तो फिर तो यहाँ भीड़ लग जाए कि चैतन्य में वो जिन देवी देवताओं को हम आज तक पूजते आए हैं वो चैतन्य में यहाँ बैठे हैं। तो यही सारा राज आज की मुरली में बाबा ने बताया है कि आबू कितना बड़ा तीर्थ स्थल है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी? कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी? कौन सी एक बात? राजयोग की पढ़ाई का पता चले और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। चलिए सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, मुख्य बात समझ लें कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार कौन सा है? जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। ये बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बच्चों को बाप ने योग सिखाया और सब जगह सब आपे ही सीखते हैं और यहाँ स्वयं बाप योग सिखाते हैं। सिखलाने वाला दूसरी जगहों पर बाप नहीं होता, एक दो को आपे ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। तो कौन हो? भाग्यशाली हो। रात दिन का फर्क है ना। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी याद आते रहते हैं, इतना याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है कैसे बैठना है। देही अभिमानी बनकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठना है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो।
जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं ना कि हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी हैं। माने मुरली सुन रहे हैं फिर भी उन्हें पक्का निश्चय नहीं है। अगर पूरा निश्चय होता, अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा अगर हो तो फिर औरों को भी धारण करावें। माने खुद में धारणा होगी तब तो दूसरों को कह सकते हैं धारणा कराने के लिए। बाबा ने समझाया था, वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार हुई थी, वह कुछ भी नहीं जानते हैं। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना। यह है तो तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में सुख शांति की अब स्थापना हो रही है। बाप आया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच है। कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है। कैसे? ये दिलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नज़ारा भी है। दिलवाड़ा मंदिर देखा है किस किसने? तो वहाँ पर दिखाया है कि वहाँ आदि देव भी है और ऊपर में छत में जो है विश्व में शांति का नज़ारा भी दिखाया है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो बाबा कहते तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, वह तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर में ये पूरा यादगार दिखाया गया है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं हैं, पत्थर बुद्धि है ना। तो उन्होंने यह बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं कि विश्व में शांति का सैंपल एक तो यह लक्ष्मी नारायण है और फिर इन्हों की राजधानी में देखना चाहते हो तो वह भी दिलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो। मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं, जाते हैं तो वो लोग कहते भी हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी पता नहीं इसकी क्या एक्सप्लेनेशन करते हैं ना। तो मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं जिन्होंने ही बैठे यह यादगार बनाया है, जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है। आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य। देखो चैतन्य ही वहाँ जाकर बैठे तब तो जड़ मंदिर वहाँ बना। तो कह रहे हैं जैसे वह जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य। इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूझ जाए। ये फिर क्या है, समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। भल दर पर पास में बैठे हैं, माने मधुबन में वहीं पर माउंट आबू में ही बैठे हैं, लेकिन वह भी समझते नहीं हैं, समझते कुछ भी नहीं है, पास में बैठे हैं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ वैष्णव धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ। विश्व में शांति कब थी? यह आबू सबसे ऊंच ते ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर
उनका सैंपल देखना हो तो चलकर दिलवाड़ा मंदिर में देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की, उनका सैंपल देखना हो तो दिलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो। तो बाबा कहते सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। दिलवाड़ा मंदिर जैनियों ने बनाया ना, तो बाबा कहते जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे कि यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदिदेव। आदिदेव का चित्र बनाया है, तो कहते हैं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदिदेव। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं है। उनको समझाते हैं फिर भी वो इस एक्सप्लेनेशन को समझते नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कहती हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े से बड़ा तीर्थ। मुख्य बात आज की यही है कि आबू है बड़े से बड़ा तीर्थ। आप बॉम्बे में भी समझा सकते हो, आबू पहाड़ बड़े से बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रची है, वह स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं हैं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार चाहते हो, कभी देखा है क्या? विश्व में शांति तो इनके लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डिनाइस्टी का राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। यह तो है ही पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो तब तो बतलाते हो। सभी नहीं जानते हैं, ना बतलाते हैं, न समझ में ही आता है। बात है बहुत सहज, बात तो बहुत सहज है। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है और नीचे आदि देव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसी तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर वो लोग बहुत खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते कुछ भी नहीं हो। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा है, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो, बाबा देखो सेवा के नित नए पॉइंट बताते हैं। हर रोज मुरली में अलग अलग प्रकार से युक्ति से सेवाएं बताते हैं। आज आबू के लिए ही विशेष रूप से सेवा के लिए बाबा ने बोला है कि हर एक आत्मा को वहाँ ज़रूर भेजना है। तो कहते हैं कि कैसे उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में, तुमको बैकुंठ का मॉडल दिखाएंगे। दिखाया ना श्री कृष्ण, पीछे चित्र भी लगा हुआ है बैकुंठ का, है ना। यही वहाँ पर भी आबू में लगा रखा है। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने हैं, वे भी मॉडल दिखाएं। संगम युग की तपस्या भी दिखाएं। संगम युग का विशेष महत्व क्या है? तपस्या। संगम युग की तपस्या भी दिखाएं। ब्राह्मण है ना, तो सब में क्या है ब्राह्मणों की गुण विशेषताएं क्या हैं? निर्मला बहन? और सेवा, त्याग, तपस्या और सेवा। तो कहते संगम युग की तपस्या भी दिखाएं। प्रैक्टिकल जो हुआ था उनको यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। अम्बा का भी मंदिर है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है। अम्बा का मंदिर बना हुआ है ना, भुजाएं तो 2 ही होती हैं। तुम आओ तो तुमको दिखाएं।
बैकुंठ भी आबू में दिखाई। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है। उनका यादगार चलो तो आबू में आपको दिखाएं। आबू की तो बहुत तुम महिमा कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो। तुमको सब यादगार दिखाएं। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं कि प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज थी। बोलो, चलो आबू में दिखाएं। बैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो यह अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वे भी आकर समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। तो देखो आज कितनी भीड़ लग रही है, सब तरफ से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तब ये बाबा ने साकार मुरली चली थी, उस समय बाबा ने कहा था, टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वे भी आकर समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हो, तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, वह जानते हो क्या? विश्व में शांति कैसी थी, चलो हम समझाएं, मॉडल्स आदि सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंच पे ऊंच तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति सर्व की सदगति की है। ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना, जो जितना समझते हैं वो उसमें भी नंबरवार हैं। बाबा कहते बल बड़े महारथी हैं, म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं वह नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, बाबा सब कुछ समझते हैं, जो भी जहाँ भी हैं उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, तो भगवान आपको हर समय देख रहा है। क्या पद पाएंगे इस समय, अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। तो पढ़ाई पढ़नी है ना, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। याद की यात्रा की मेहनत वे समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई बातें समझाते हैं, ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ। यहाँ तो यादगार कायम है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ। बाप स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ हूँ। यहाँ कहाँ? आबू में। आदि देव भी यहाँ है। कौन है आदि देव? ब्रह्मा बाबा। आदि देव भी यहाँ है और बैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं, कितने ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठे होते हैं, इतनी बदबू गंदगी होती है कि बात मत पूछो, कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। उस समय ये घटना घटी थी। ये सब दुख है ना, अकाले मृत्यु होती रहती हैं, वहाँ तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। ये सब बातें तुम अब समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए, सेंसिबल समझदार चाहिए। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़े ही न बातों को समझती है, वह समझते हैं कि नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते हैं यह दुनिया अब पुरानी गई की गई। वह तो कहते हैं 40,000 वर्ष बड़े हैं। तुम तो बतलाते हो कि सारे कल्प की ही आयु कितनी है? सारा कल्प ही कितने वर्षों का है? 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। माने लक्षण सब दिखाई दे रहे हैं,
फिर भी हम इस अज्ञान की नींद से जाग नहीं रहे हैं, तो इसे ही कहा जाता है घोर अंधियारा, क्योंकि कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था और आधा कल्प जागता था। तुम कुंभकर्ण थे, ये खेल बड़ा वंडरफुल है, इन बातों को सब थोड़े ही समझ सकते हैं। कल बाबा ने वंडरफुल क्या कहा था? आज तो खेल का है कि यह खेल बड़ा वंडरफुल है। वंडरफुल सत्संग है, यह वंडरफुल सत्संग। इन बातों को सब थोड़े ही समझ सकते हैं, कई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं ये सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं। उनको बताते हैं कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। बस तो वह भी कह देते हैं कि शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। भावना रखी तो उसका तो मिलेगा ना ऐसा। तो कहते हैं भावना का भाड़ा कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो है अल्पकाल का सुख, यह तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वह तो है भावना का, भक्ति में तो भावना का है। अल्पकाल के सुख का भाड़ा यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं। कोई कहते हैं कि साक्षात्कार हो, तब बाबा समझ जाते हैं कि कुछ भी समझा नहीं है। यहाँ भी कोई चाहता है कि मुझे साक्षात्कार हो, तो बाबा कहते हैं ये कुछ समझा ही नहीं है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नोधा भक्ति करो, बैठ जाओ टांग पे टांग रख करके चढ़ाकर, है ना। तो कहते नोधा भक्ति करो, उससे कुछ मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे, अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। यह तो बात ही न्यारी है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप है ही दुनिया को बदलने वाला। यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता रहता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वह शोभा तो कम हो जाती है। यह तो सब विनाशी चीज़ें हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश हो। पढ़ाई की बात है, बाकी यह जो मथुरा में मधुवन कुंज गली आदि बैठ बनाया है वह कुछ भी है नहीं, ना कोई गोप गोपियों का खेल है। यह समझाने की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनका तो विश्वास बैठा हुआ है ना, तो बड़ी मुश्किल से उनको समझ में ये चीज़ें आती हैं। तो कहते हैं कि ये समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला। तलवार में जोहर नहीं होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। तब बाप भी कहते हैं कि अभी देरी है, अभी मान लें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है। उस समय बाबा ने कहा था, लेकिन अब तो थोड़ा ही टाइम है। एक बात मुख्य समझ जाएं कि राजयोग अब बाप ने सिखाया था, जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया है जो कि अभी सांवरा है। कितनी बड़ी भूल है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है ना। कि बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया है, तो बाबा कहते हैं वो उसका नाम डाल दिया जो अभी सांवरा है। तो ये सबसे बड़ी भूल है, इससे ही तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। अब बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, सेंटेंस पूरा करो, ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का साधन। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र भी ज़रूर बनना है,
दैवी गुण भी धारण करने हैं। नंबरवार तो होते ही हैं, जो भी सेंटर्स हैं सब नंबरवार हैं। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। मासी का घर थोड़े ही है, माने ऐसे ही सब कुछ मिल जाए, है ना। मासी का घर थोड़े ही है, तपस्या करनी है। बोलो, स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता है? देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ऐसे छत में दिखाई हो। छत में क्या दिखाया है? राजा ही दिखाई है। भला अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है। यहाँ तो आदि देव भी है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, यह एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते हैं। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप यही कहेंगे कि तुम लिखो, आबू को चैतन्य दिलवाड़ा लिखो। अभी नहीं, अभी तो देखो थोड़ी बात में ही क्या से क्या कर देते हैं। क्रोधी बहुत होते हैं। देह अभिमान है ना, देही अभिमानी तो कोई हो ना सके, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के सिवाय कोई देही अभिमानी हो ना सके। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, ऐसे नहीं करना है। पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ ऐसे नहीं कहेंगे, पुरुषार्थी लोग ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पुरुषार्थ करते रहेंगे। फिर जब फेल होते हैं तब कहते हैं तकदीर में जो था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा, सेंसिबल बनना है। दूसरा, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। मुख्य बात है, सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवादारी भव। क्या है आज का वरदान? एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले बच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। क्या भव? सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा बाबा कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं और कोई नॉलेज के दिमाग से, जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती, सदा काल की नहीं। स्लोगन, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। ओम शांति।